पीएम मोदी रविवार को नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने रेशमी बाग स्थित स्मृति मंदिर में आरएसएस संस्थापक हेडगेवार को पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, महाराष्ट्र मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस समेत अन्य नेता भी उपस्थित रहे। इसके बाद पीएम मोदी ने दीक्षांत भूमि जाकर डॉक्टर अम्बेडकर को भी श्रद्धांजलि अर्पित की। दिल्ली सहित देश भर में रविवार से चैत्र नवरात्रि और हिंदू नववर्ष का पर्व शुरू हुआ। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया के जरिए दिल्ली वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा कि शक्ति, भक्ति व नवचेतना के पावन पर्व चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 120वें एपिसोड में देशवासियों को कई अहम संदेश दिए। इस दौरान उन्होंने रविवार को शुरू हुए चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं दी और बच्चों से गर्मी की छुट्टियों में नई चीजें सीखने की अपील की। इसके अलावा पीएम मोदी ने जल संरक्षण पर विशेष ध्यान देने की बात कही और कर्नाटक के एक गांव का भी उदाहरण दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नववर्ष की मंगल कामनाएं देते हुए चारकोप में आयोजित भव्य यात्रा में शामिल हुए। इसकी जानकारी देते हुए वे अपनी सोशल मीडिया पर पोस्ट की और उन्होंने कहा कि सभी उत्तर मुंबई के निवासियों को मेरी ओर से नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। चुनाव जीतने के बाद यह पहला गुड़ी पड़वा का दिन है। ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूँ कि वे उत्तर मुंबई को और उत्तम बनाए रखें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को नववर्ष 2025 की शुभकामनाएं दी। नववर्ष की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में उन्होंने प्रदेशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। साथ ही मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के गठन के 25वें वर्ष को देवभूमि रजत जयंती वर्ष के रूप में भी मनाने की बात की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि चुनाव का वर्ष है और एनडीए गठबंधन एकजुटता और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि हाल ही में दिल्ली में एनडीए के नेताओं की बातचीत हुई, जिससे गठबंधन की रणनीतियों और एकजुटता को लेकर सकारात्मक संकेत भी मिलते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को बिहार की राजधानी पटना में एक जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने लालू यादव सरकार पर टिके सवाल उठाए। यह जनसभा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के लिए अहम मानी जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद अमित शाह का यह बिहार दौरा पार्टी की रणनीतियों को मजबूती देने के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। हरियाणा के सोनीपत में आयोजित हाफ मैराथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और धावकों के साथ दौड़ लगी। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने और फिटनेस को बढ़ावा देने की अपील की। 21 किलोमीटर की दौड़ को विधायक निखिल मदान और डीसी डॉक्टर मनोज कुमार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मध्य प्रदेश की विक्रम यूनिवर्सिटी के 29वें दीक्षांत समारोह में मुख्यमंत्री मोहन यादव और राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की। सीएम यादव ने समारोह में शिरकत करने के बाद सोशल मीडिया पर आभार व्यक्त किया और छात्रों को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने असम सहकारी शीर्ष बैंक में नीति अनियमितताओं पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे अपने पत्र पर प्रतिक्रिया दी। गौरव ने कहा कि इस मामले में चिंता जताई गई है और सतर्कता से संबंधित कई चर्चाएं हुई है, लेकिन अब तक बैंक से कोई विशेष विवरण सामने नहीं आया है, जबकि इसके अध्यक्ष भाजपा विधायक हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं पर भी सवाल है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली में बीजेपी सरकार के वादों पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान को हवाला देते हुए आरोप लगाया है कि बीजेपी के पास बहुत पैसा है जो उन्होंने दिल्ली के खजाने से खर्च किया। भारद्वाज ने बीजेपी के वित्तीय प्रबंधन पर भी गंभीर सवाल उठाए और सरकार की नीयत पर भी सवाल खड़े किए।